सुप्रभात दोस्तों। आज हम बात करेंगे उषापान की। देखिए, हिंदू धर्म के अनुसार दिन और रात को 8 प्रहरों में बांटा गया है। उसमें से दिन में पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल ये 4 प्रहर होते हैं, और रात्रि में प्रदोष, निशीथ, त्रियामा और उषा ये 4 प्रहर होते हैं। प्रत्येक प्रहर 3 घंटे का होता है। रात्रि के लगभग 3 से 6 बजे के बीच का समय उषा काल कहलाता है। अब सवाल ये उठता है कि उषा काल ही क्यों? तो हमारे शास्त्रों और वेदों के अनुसार और आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी उषा काल में जल का जो स्वभाव होता है वो सर्वोत्तम होता है। इस समय में जल की जो गुणवत्ता होती है वो सबसे अधिक प्रभावशाली, क्रियाशील और सात्विक होती है। देखिए, उषा काल का सुझाव हमारे शास्त्र देते हैं। हमारे शास्त्रों में प्रहर के अनुसार इतना ज़्यादा विस्तार से जलपान का महत्व बताया गया है कि जिसकी सामान्य आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। रात्रि के पहले प्रहर मतलब प्रदोष काल में पिया गया पानी विषतुल्य, मध्य रात्रि मतलब निशीथ काल और त्रियामा काल में पिया गया पानी दुग्ध तुल्य, और प्रातः काल मतलब उषा काल में पिया गया पानी सर्वोत्तम अमृत तुल्य बताया गया है। कई शास्त्रों में इसकी तुलना माँ के दुग्ध से भी की गई है। हमारे शास्त्रों के अनुसार रात्रि के अंत में उठने पर और शौच से पूर्व किया गया जलपान उषापान कहलाता है। ऐसी परिभाषा हमें जानने को मिलती है। अब प्रश्न आता है कि उषापान किया ही क्यों जाना चाहिए? तो इसका विद्वान ऐसा मत देते हैं और हमारे शास्त्रों में ऐसा विवरण है कि केवल उषापान करने से आपके त्वचा रोग, उदर रोग, मेद वृद्धि मतलब मोटापा बढ़ना जैसे रोगों का निवारण केवल उषापान करने से हो जाता है। विद्वानों का और शास्त्रों में ऐसा मत मिलता है, जो व्यक्ति उषापान करता है वह बुढ़ापे से कोसों दूर रहता है और चिरायु को प्राप्त होता है। उषापान करने मात्र से आपके कई ऐसे रोग दूर हो जाते हैं जो जाने अनजाने आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, जिनको आप अपनी भाषा में परिभाषित भी नहीं कर पाते। मेरे मत के अनुसार उषापान आपके शरीर में एक कूलेंट का काम करता है। जैसे जब कोई गाड़ी चलते चलते बहुत गर्म हो जाती है तो उसमें पानी डाला जाता है, उसी तरह हमारा शरीर जब लगातार चलायमान रहता है तो उसे भी कूलेंट की आवश्यकता होती है। तो उषापान हमारे शरीर में एक कूलेंट की तरह काम करता है, जो शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने में बहुत मददगार साबित होता है। केवल उषापान करने से आपकी किडनियां स्वस्थ रहती हैं, आपका पाचन तंत्र मजबूत रहता है और आप यूरिन इन्फेक्शन जैसे मूत्राशय से संबंधित रोगों से भी बहुत हद तक बचे रहते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये किया किस तरह से जाए? तो इसका अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग महत्व और तरीका बताया गया है। अब एक सामान्य तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि आप रात्रि में किसी भी तांबे के पात्र में पानी भरकर रख लीजिए। इस पात्र को आप किसी लकड़ी के टेबल या लकड़ी के गुटके के ऊपर रखिए और सुबह सुबह लगभग 3 बजे से 6 बजे के बीच में उषा काल में इसका सेवन आप या तो बिस्तर पर बैठे बैठे ही करें या फिर किसी लकड़ी के पटे पर बैठकर इसका आप धीरे धीरे जलपान करें। तात्पर्य ये है कि जिस पात्र में आप पानी रखेंगे उस पात्र का और ज़मीन का संपर्क नहीं होना चाहिए, मतलब अर्थिंग नहीं मिलना चाहिए। जब आप पानी को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे उसके बाद आप लगभग 5 मिनट सामान्य अवस्था में बैठे रहिए। पानी को आप धीरे धीरे सेवन करें, जल्दी जल्दी सेवन नहीं करें। अब सवाल आता है कि किन लोगों को उषापान नहीं करना चाहिए या अपने किसी वैद्य के निरीक्षण में ही करना चाहिए। तो देखिए, कुछ लोग होते हैं जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को पानी बहुत नाप तोल कर पिलाया जाता है। उन लोगों को अपने वैद्य के निरीक्षण में उषापान करना चाहिए। दूसरा, जिन लोगों को कफ हो रहा है या बुखार हो रहा है उन लोगों को ठंडे पानी से उषापान नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को मंदाग्नि की शिकायत होती है
उन लोगों को भी उषापान वर्जित बताया गया है। जो लोग नए ज्वर से पीड़ित हैं या जिन लोगों को अल्सर की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी उषापान केवल वैद्य की निरीक्षण में ही करना चाहिए। देखिए, उषापान आयुर्वेद द्वारा बताया गया एक उपाय है जो सबसे पहले प्रथम कर्म के रूप में बिस्तर पर ही किया जाता है। तो आप उषापान करें और स्वास्थ्य लाभ लें। उम्मीद है जानकारी आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करेगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।